हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडिया के चाय वाले। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के चाय वाले? जी हाँ दोस्तों, हम हमारे इंडिया के चाय वालों को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया के चाय वाले कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के सबसे अमीर करोड़पति चाय वाले कौन है और उनकी टी कितनी फेमस है और उनकी टी शॉप कहाँ कहाँ पे है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो कितना कमा रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इंडिया के करोड़पति चाय वालों को 1 to 5 में कैटेगराइज किया है, तो मैं आपको 5 to 1 सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके लिस्ट में से 5वें नंबर पर आते हैं नितिन सलूजा। उन्होंने अपनी टी सेलिंग की शॉप दिल्ली में 2012 में शुरू की थी और आज उन्होंने टी सेल करते करते उनके 50+ मोर टी सेलिंग की शॉप है और वो अलग अलग कंट्रीज में टी सेल कर रहे हैं और आज उनकी नेटवर्थ 3 to 5 करोड़ रुपीस है। इफ यू कंफ्यूजिंग अबाउट द नेटवर्थ यानी कि उनकी सालाना कमाई कितनी है, तो नितिन सलूजा की सालाना कमाई 3 to 5 करोड़ रुपीस है। तो आप इमेजिन करिए कि एक चाय वाला 3 to 5 करोड़ रुपीस सालाना कमा रहा है। और तो और उनकी टी शॉप का नाम है चायोस और उनके हाल ही में 30+ आउटलेट्स अवेलेबल है। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं अमूलिक सिंह बिजराल और वो चाय पॉइंट के फाउंडर एंड सीईओ है। हाल ही में उनके 100+ आउटलेट्स है और उनकी सालाना कमाई यानी कि उनकी नेटवर्थ 7 to 10 करोड़ रुपीस है। उन्होंने अपनी इस टी सेलिंग की जर्नी 2010 में बेंगलुरु में शुरू की थी। और इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं, आई होप आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे क्योंकि आज सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे यही छाए हुए हैं। इनका नाम है MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे। इन्होंने अपनी जर्नी 8,000 रुपये से एक टी स्टॉल से शुरू की थी। अहमदाबाद में इन्होंने 2017 में स्टार्ट किया था और आज उनके 15+ आउटलेट्स अवेलेबल हैं और आगे भी आते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। और आज के यूथ के लिए वो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। आप उनको सुनोगे तो आपको पता चलेगा। और उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी आला दर्जे की है कि एक बार कोई इन्हें सुनना शुरू करे तो सुनता ही रह जाए, सुनता ही। उन्होंने हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिनका नाम है MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे। आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, मेन बात तो रही गई कि वो कितना कमाते हैं, तो उनकी नेटवर्थ है 10 to 12 करोड़ रुपीस पर एनम। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं नवनाथ येवले, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ येवले अमृतालय। और इनके 300 से ज़्यादा आउटलेट्स हाल ही में अवेलेबल हैं। और येवले अमृतालय 1983 में उनके फादर दशरथ येवले के द्वारा फाउंड किया गया था, लेकिन 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया। और नवनाथ येवले के ज्वाइन करने के बाद 2017 में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी शुरू की और फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करने के बाद उनका बिजनेस 2x 4x हो गया और हाल ही में उनके 300 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और उनकी टी शॉप पे 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स एक दिन में ही आ जाते हैं और उनकी सालाना कमाई 15 से 20 करोड़ रुपीस। और उसके बाद नंबर 1 पे आते हैं अनुभव दुबे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ चाय सुट्टा बार। इनकी टी सेलिंग की जर्नी 2016 में इंदौर में शुरू हुई थी और हाल ही में इनकी 250+ आउटलेट्स अवेलेबल है। और इनकी टी शॉप की एक बात खास है कि ये चाय कुल्हड़ में देते हैं और यही शायद इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और इनकी यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आज वो सबसे अमीर चाय वाले यानी कि इंडिया के सबसे अमीर और सबसे करोड़पति चाय वाले माने जाते हैं। एंड लास्ट बट लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनकी नेटवर्थ है 60 करोड़ रुपीस। यू जस्ट इमेजिन, एक चाय वाला सालाना 60 करोड़ रुपीस कमा रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के चाय वालों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चाय वाला 16 करोड़ रुपीस कमा रहा है तो आप इमेजिन करिए कि हम क्या कर सकते हैं। नाउ द मेन थिंग इज दैट माई इंटेंशन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज एज सिंपल एज इट साउंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चाय वाला सालाना 60 करोड़ रुपीस कमा सकता है, तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
तो मेरे दोस्त, कोई भी रीज़न के चलते आप पढ़ नहीं पाए, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाय का ठेला चलाने के लिए या फिर चाय की शॉप चलाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। इसके लिए आपको ज़रूरत है आपके बिजनेस को हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पे सोचने की। आपका बिजनेस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पे कहाँ तक जा सकता है ये सोचो, और उसको वहाँ तक ले जाने के लिए जो भी करना पड़े आपको वो करो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करो, छोटे छोटे स्टेप उठाओ, और उसके बाद ये छोटे छोटे स्टेप एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देंगे। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी सोचते हो तभी तो आपका दिमाग खुलता है। क्योंकि अभी आपका दिमाग बंद पड़ा हुआ है। आप अपने बिजनेस को एक ठेले तक ही सीमित रखना चाहते हो। आप अपने बिजनेस को ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहते, क्योंकि आपने ऐसा सोचा ही नहीं है कि मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है। कड़वी है पर सच है, यही बात है कि आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते। आपका बिजनेस वही के वही थम चुका है। तो ज़रूरत है आपको आपके बिजनेस की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी सोचने की और उसे ग्रो करने की। तो फिर आज ही एक टीम बनाओ और अपने बिजनेस को ग्रो करो उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिजनेस को ग्रो करने की कोई हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। आपका बिजनेस अनलिमिटेड ग्रो हो सकता है। आपका बिजनेस शहर में, राज्य में, देश में कहीं पे भी डेवलप हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया तक फैल सकता है। तो देर किस बात की है, मेक योर टीम एंड ग्रो योर बिजनेस थॉरली। और जितने भी नए लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एक बार बिजनेस शुरू कर दो, उसके लिए ज़्यादा मत सोचो। क्योंकि सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और करने वाले आके करके कुछ बड़ा भी कर जाते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। आप किसी को देख के इंस्पायर हो गए हो, फॉर एग्जाम्पल आप MBA चाय वालों को देख के इंस्पायर हो गए हो कि मुझे टी स्टॉल डालना है, तो आपने टी स्टॉल डाल भी दिया, लेकिन कुछ समय बाद आपका टी स्टॉल बर्बाद हो गया, आपने अपना टी स्टॉल बंद कर दिया। तो उसका क्या रीज़न है? तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आप उसको देख के इंस्पायर नहीं हुए, आपने उनकी जर्नी को समझा नहीं। 2017 में उन्होंने टी स्टॉल से स्टार्ट किया था, लेकिन उनमें ये जुनून था कि एक दिन उनकी टी स्टॉल पूरे इंडिया में, और वो स्टॉल से लेके बड़ी शॉप बन चुकी है और आज उन्हें दुनिया MBA चाय वाला के नाम से जानती है। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप से इतना बड़ा रिजल्ट हासिल कर लिया है और आगे वो कहाँ तक जाने वाले हैं ये तो किसी को नहीं पता। आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं अपने बिजनेस को बहुत जल्दी बड़ा कर लूँ, रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊँ। ये मत सोचो, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस को बड़ा नहीं करना, बिजनेस को खड़ा करना है। और सबसे पहले बिजनेस खड़ा होगा, उसके बाद बड़ा होगा। स्टेप बाय स्टेप सब होता है, रातों रात कुछ नहीं होता। क्योंकि जो करोड़पति बना है उसकी जर्नी सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता है कि उसने कितने पापड़ पेले हैं। आप तो सिर्फ उतना ही देखते हो कि वो करोड़पति बन चुका है, लेकिन वो कैसे बना है ना मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ वो शख्स ही बता सकता है कि कैसे करोड़पति बना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी लिमिट को पुश करो, जो भी करना चाहते हो शुरू कर दो, एक बार शुरू कर दो, ज़्यादा मत सोचो और उसके बाद रिजल्ट देखना। क्योंकि अगर हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है तो सबसे पहले चलना शुरू करना पड़ेगा ना। ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होता कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तो कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। एक बार आपको चलना शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद रास्ता आपको आगे ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विथ मी।